दोस्तों कल हम आपके साथ यूनरी ऑपरेटर डिस्कस किए थे। हमने यूनरी ऑपरेटर के बारे में बताया था। प्री इंक्रीमेंट और प्री पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उसी पे क्या कराते हैं, आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो हम यही करेंगे और उसके बाद साथ ही साथ में हम ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी भी चेक करेंगे। अर्थात हम देखेंगे कैसे हमारा प्रोग्राम क्या होता है, कि हमारा बोट मास रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर एक से अधिक ऑपरेटर आ गए तो उसको भी आज हम चेक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस कोड को हम पेंट पर लेकर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसको हमने कोड को आप इस पे लाए। ठीक है दोस्तों, आप आप देखिए, यहाँ पे हम ए और वी ए और बी नाम का दो वेरिएबल इनके मेमोरी में डिक्लेयर, इनकी मेमोरी हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे ए में कितनी वैल्यू है, यहाँ पे ए में हमारे 10 है। ए में हमारे कितनी है वैल्यू, 10। यहाँ पे हमने ए में 10 कर दिया। और बी में इंट इंटीजर का यानी कि इंट डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बी में हमारी कितनी वैल्यू होगी, 0। बी में हमारी कितनी वैल्यू होगी, 0। अब जैसे ही हमारा कर्सर, जैसे ही हमारा कंपाइलर मेन मेथड, हम आपको आज मेमोरी डायग्राम भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, रैम है। से ये हमारा रैम है, इसमें हमारा दो पार्ट है। देखिए, ये हमारा क्या है, स्टेक है। ये मेमोरी का पार्ट है, स्टेक है। और ये वाला पार्ट हमारा हीप है। अभी हम स्टेक और हीप क्या होता है उसको बताते हैं। स्टेक यानी कि जब हमारा जेवीएम क्या करता है कि रैम में हमारा कंपाइलर कंपाइल होता है, और जेवीएम क्या करता है कि रैम को, हमारे डेटा को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट में क्या करता है, मेमोरी को डिवाइड कर देता है। तो उसमें से क्या है, एक स्टेक है, एक हीप है। तो हीप क्या होता है, स्टेक क्या होता है। तो जैसे ही पहले हमारा एक क्लास क्या है, ए नाम का एक क्लास है। और जैसे ही हम इसको कंपाइल यानी कि क्लास को, अपने कोड को रन करेंगे, वैसे ही हमारा क्या होगा, रन टाइम पे हमारा पहले, सबसे पहले हीप में क्या होगा, क्लास लोड होगी। हीप में क्या होगा, क्लास लोड होगी। ये मान लीजिए, ये हमारा क्या है, क्लास। ये पूरा एरिया हीप है और ये क्लास, क्लास किस नाम का है, क्लास हमारा ए नाम का है। हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लास ए नाम का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ई क्लास। अब उसके बाद इस क्लास में हम देखेंगे कि क्या है, हमारे पास मेन मेथड है। अभी क्या है, मेन मेथड है। तो हम अब क्या लोड होगा, अब होगा यहाँ पे मेन मेथड लोड। अब क्लास के अंदर जितने भी मेंबर रहेंगे वो सब लोड हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लोड होगा, सबसे पहले हमारा मेन मेथड लोड होगा। मेन मेथड क्यों लोड होगा, क्योंकि इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, स्टैटिक। जिस जावा प्रोग्रामिंग में जिस भी मेथड, अभी मेथड जब हम पढ़ाएंगे, या वेरिएबल हमने बता दिया, जिस भी वेरिएबल या मेथड के सामने स्टैटिक लिखा रहेगा, वो क्या होगा, क्लास के साथ क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्लास। जैसे ही क्लास लोड होगा, क्लास के बाद क्या होगा, हमारा लोड होगा, क्लास के बाद हमारा स्टैटिक। सबसे पहले क्या होंगे, स्टैटिक जो हमारे वेरिएबल रहेंगे, जो हमारे मेथड रहेंगे, वो लोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, हमारा मेन मेथड लोड हुआ। अब मेन मेथड लोड हुआ तो मेन मेथड हमारा कहाँ जाएगा, एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। स्टेक में क्या होता है, स्टेक में, स्टेक इस एरिया में हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। इस एरिया में हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारा मेन आ गया, हमारा मेन मेथड आ गया। अभी हम मेथड के बारे में जब हम बताएंगे तो और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हमारा क्या आ गया, मेन मेथड। अब इस मेन मेथड के अंदर, अब मेन मेथड हमारा ये है, ये हमारा क्या है, मेन मेथड। और जैसे ये हमारा क्या है, मेन मेथड, क्योंकि मेन मेथड भी हमारा लोड होगा। तो यहाँ पे हमारा एक मेथड मेन मेथड है। तो जैसे हमारा यहाँ पे मेन मेथड लोड हुआ, वैसे हमारा पहले क्या है, अब यहाँ पे कर्सर आया, तो यहाँ पे कर्सर आएगा तो इंट ए। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, ए। ए की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, अब उसके बाद बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। और ए बॉक्स हमने क्रिएट कर दिया, बी। अब ये हमारा क्या आ गया, एग्जीक्यूशन में आ गया। अर्थात जैसे ही हमारा क्लास लोड होगा, वैसे हमारा जो जेवीएम रहेगा इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद मेन मेथड लोड होगा। मेन मेथड के बाद जो इसके अंदर है वो पहले एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, इंट ए है। तो यहाँ पे हमने ए में क्या डाल दिया, 10। अब हमने कल बताया था क्या, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट कौन सा है, पोस्ट है कि प्री है, ये हमारा पोस्ट है, क्योंकि ये बाद में आया है। तो जो बाद में आएगा तो पहले क्या करेगा, पहले पहले वो क्या कर देगा, पहले वैल्यू को असाइन कर देगा, पहले वैल्यू को असाइन कर देगा, बाद में काम करेगा, बाद में काम करेगा। तो पहले वैल्यू को असाइन कर देगा, अर्थात ए की वैल्यू कितनी है, 10, वो किस में चली जाएगी, बी में।
तो ए की वैल्यू हमारी 10, यहाँ पे हमारा ये जीरो कट करके अब क्या आ जाएगा, अब हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब हमारा 10 आ गया और उसके बाद हमारी बी की वैल्यू अब 10 हो गई, तो अब काम कर देगा। अब काम मतलब अब ये हमारा अपडेट कर देगा, अर्थात ए की यहाँ पे माइनस माइनस है तो एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारा अपडेट हो जाएगा, ए की वैल्यू अपडेट होकर के 9 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही हमारा ए की वैल्यू 9 और ए की वैल्यू अब 9 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। आइए हम करके देखते हैं कि हमारा ये सही आता है कि नहीं। ये है, क्योंकि ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए बी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 10, और ए की वैल्यू 9। यही हमने यहाँ पे किया भी था, यही हमने यहाँ पे क्या किया था, किया भी था। देखिए यही यहाँ पे हमने किया था। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। तो अगर हमारा बाद में है, बाद मतलब पोस्ट, तो पहले क्या होगा, पहले वो क्या कर देगा, वैल्यू को असाइन करेगा, फिर बाद में वो काम करेगा। और पहले अगर इस यही ए प्लस प्लस यहाँ पे अगर हम हटा देते हैं, यहाँ से अगर हम ए हटा देते हैं, अगर ये पहले माइनस माइनस ए होता तो पहले क्या करता, काम करता, फिर बाद में असाइन करता, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे हमने, अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इस, और पेंट पे लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाए हम। अब यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, ए बी सी डी, और सबकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आइए हम पहले पहले हम क्या बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं। ए हो गया, ए बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ठीक है। तो इसका हमने नामकरण कर दिया ए, इसका बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ठीक है दोस्तों। अब ए में हमारी कितनी वैल्यू है, ए में हमारी है 10, ए में हमारी वैल्यू कितना है, 10। अब देखिए, और बाकी सब में क्या रहेगा, बाकी डिफॉल्ट वैल्यू इंट की क्या होती है, जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, और इसमें भी जीरो, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होंगे, अब यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए, जब हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा तो अब क्या होगा, क्यों, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस ए, प्लस ए, प्लस ए का मतलब पहले काम करेगा, पहले काम का मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 10। अब पहले काम करने का मतलब एक से अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ए की वैल्यू हमारा हो जाएगा 11। अब यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारा हो जाएगा 11। अब ए की वैल्यू 11 हो जाएगी, और उसके बाद अब क्या करेगा, असाइन कर देगा। अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब डी की वैल्यू हमारा यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू भी 11 हो जाएगी, ठीक है। अब अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जब आते हैं इस लाइन पे, हमारा कर्सर जब इस लाइन पे आता है तो डी प्लस प्लस, यानी कि डी, तो पहले क्या करेगा, असाइन, बाद में काम करेगा। तो डी की वैल्यू अब क्या हो गई, 11। अब किस में असाइन करेगा, बी में, तो अब यहाँ पे आ जाएगा बी, जीरो की जगह पे क्या आ जाएगा, 11। और उसके बाद अब क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, अर्थात डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हमारा 11 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 11 से हमारा कितना हो जाएगा, 12। अर्थात इसको हम अपडेट करते जाएं। यहाँ पे हमारा एक क्रॉस हो गया, यहाँ पे हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमारा अभी अभी ये है, सॉरी, यहाँ पे अभी ये हमारा क्रॉस हो गया, और उसके बाद ये हमारा करंट अभी अपडेट जो वैल्यू है 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए, अब हम आते हैं यहाँ पे इस लाइन पे, जब हम आते हैं तो यहाँ पे कितना है, प्लस प्लस बी, प्लस प्लस बी का मतलब पहले काम करेगा। तो बी की वैल्यू पहले कितना है, 11, 11 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, अब 11 की वैल्यू हो जाएगी 12। पहले उसने काम कर दिया, और काम करने के बाद में अब क्या करेगा, अब असाइन कर देगा। तो किसको असाइन करेगा, या किसको असाइन करेगा, ए को। तो अर्थात अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, ए की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हमारा इस पे कर्सर आएगा, तो यहाँ पे डी प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है, डी प्लस प्लस, अब डी की वैल्यू कितनी है, 12। तो पहले क्या करेगा, पहले यहाँ पे डी हमारा सी में वैल्यू को डाल देगा, तो यहाँ पे सी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब सी की वैल्यू 12 हो जाएगी। उसके बाद अब डी क्या करेगा, अब डी एक से बढ़ा देगा, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब उसके बाद अब क्या होगा, अब लास्ट, यानी कि सी प्लस प्लस, अब सी की वैल्यू कितनी है, 12। अब सी पहले क्या करेगा, अपडेट करेगा, अपनी वैल्यू क्या कर देगा, 13, अपनी वैल्यू को 13 करेगा। और उसके बाद अब इसमें क्या करेगा, डी में असाइन कर देगा, और डी में ऑलरेडी 30 है, तो यहाँ पे असाइन करके ओवरराइड करके, यहाँ पे ओवरराइड का कंसेप्ट होता है, ओवरराइड करेगा तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अर्थात अब हमारी जो करंट वैल्यू है, अब हमारी करंट वैल्यू क्या क्या बची हमारे पास, अब देखिए ये हमारा अपडेट हो गया, ये हमारा अपडेट हो गया, ये हमारा अपडेट हो गया,
और यहाँ पे हमारा अपडेट हो गया, और यहाँ पे अपडेट हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 12, और सी की वैल्यू कितनी है 13, और डी की वैल्यू कितनी है 13। क्या हमारा ये आंसर आता है? आइए हम एक लिस्ट पे देखते हैं। आइए हम एक लिस्ट पे देखते हैं, यही कोड था हमारा। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, और रन करने के बाद में हम इसको देखते हैं। ठीक है, 12 12 13। तो इस प्रकार से क्या करिए आप, इस टाइप के कोड को करिए, क्योंकि अभी हम जब हम आपको और भी लॉजिकल कोडिंग कराएंगे ना, तो ये प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। आइए क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन लिए, ठीक है, ये हमने एक क्लास सी बनाया था, इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन पहले से हमने लिखा था। अब इसको हम क्या करते हैं, हम आप प्लीज आप लोग इक्लिप्स डाउनलोड करिए, हमारे सभी वीडियो को देखिए, और वो जी लेक्चर नंबर 1 से वीडियो देखना शुरू करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम इस कोड को हम यहाँ पे ला दिए। अब इस कोड पे लाने के बाद में अब हमारे पास यहाँ पे कितनी वेरिएबल है, 4। कितनी वेरिएबल हमारे पास, 4। तो हम 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 ठीक है। अब सबका हम नाम दे देते हैं, जैसा हमने किया था। इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है, इसका है बी, इसका है सी, इसका है डी। ठीक है। अब ए में कितनी वैल्यू है, ए में है 10, ए में हमने 10 इनिशियलाइज किया है, और बाकी सबकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी रहती है, बाकी सबकी डिफॉल्ट वैल्यू 0। 0 ठीक है। अब यहाँ पे एक ही, अब इस लाइन पे जब हमारा कर्सर आएगा तो अब पहले क्या करेगा, असाइन कर देगा, बाद में काम करेगा। तो डी में कितनी चली जाएगी, डी में वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। डी की वैल्यू 0 से अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब ये क्या कर देगा, काम करेगा, काम मतलब अब एक से माइनस कर देगा, तो अभी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी। अब यहाँ पे आया, अब इस लाइन पे हमारा कर्सर आएगा तो प्लस प्लस डी। अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपडेट होके 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करेगा, बी में असाइन कर देगा, तो यहाँ पे बी में 0 से 11 हो गया। अब हम बात करते हैं सी, इसमें अब ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। पहले क्या करेगा, असाइन करेगा, तो पहले सी में क्या वैल्यू हो जाएगी, 9। और उसके बाद अब क्या हो जाएगा, अब हमारा ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा फिर ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब बी, बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 11 है। अब पहले क्या करेगा, बी को माइनस करेगा, मतलब एक काम करेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। और 10 होने के बाद में बी किसको दे देगा, बी किसको दे देगा, ए को। ए ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पे फिर से ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड का कंसेप्ट फिर से ओवरराइड हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं डी, यानी कि सी, सी की वैल्यू कितनी है, 9। अब ये किसको देगा, डी को दे देगा, अर्थात इसका वैल्यू 11 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 11 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसके बाद सी की वैल्यू अब 1 से बढ़ जाएगी, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 10 हो जाएगी। अब देखिए ए की वैल्यू हमारी 10, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 9। क्या हमारा आंसर आता है, आइए हम इसको देखते हैं, इसको हम अपडेट कर देते हैं। हमारा ये पहले पहले ये था, उसके बाद अपडेट होकर के अब हमारा कौन सा 10 बचा, 0 अपडेट हुआ तो 11 आ गया उसके स्थान पे। अब उसके बाद 0 अपडेट हुआ तो 9 आ गया, फिर उसके बाद 10 आ गया, फिर यहाँ पे 0 अपडेट हो गया, फिर यहाँ पे 10 अपडेट हुआ, फिर यहाँ पे 11 अपडेट हुआ, अब 9। अब हमारा आंसर देखिए क्या आता है दोस्तों, अब हमारा आंसर क्या आता है, यही हमारा क्वेश्चन देखिए। ए बी सी की वैल्यू हमारी 10 10 आती है, और डी की वैल्यू 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बीच बीच में कराते रहेंगे। तो हमारा मेन मकसद आज का आपको सिर्फ ये था कि आपको प्री इंक्रीमेंट यानी कि यूनरी ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। और जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी आप लॉजिकल कोडिंग कर पाएंगे, पैटर्न प्रिंट कर पाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर में अपने एरे को सर्च करना, एरे में वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है। तो आप इस कोड को प्लीज उस पे लिखिए, लिखने के बाद में उसको कॉपी पे पेन पे लिखिए, लिखने के बाद में उसको 1 बाय 1 कैसे हमारा प्री काम कर रहा है। प्री मतलब अगर प्री आ गया मतलब प्लस प्लस ए आ गया तो पहले काम करेगा फिर बाद में असाइन करेगा। तो इस प्रकार से उसको करते हुए फिर उसके बाद रन करिए, और आपको 100% है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, आपको आज हमने क्या बताया था, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, आज हम उस पे यहाँ पे हमने कोड लिख कर, जैसे हम यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पे हमने क्लास ए बनाया, ई बनाया है। ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है, ए बी और सी। ठीक है। अब हमारा इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास ऐसे मल्टीपल मल्टीपल ए इक्वल बी, बी इक्वल सी और सी इक्वल 10 आ गया है। ठीक है। तो ये हमारा कैसे लेफ्ट टू राइट काम करेगा, तो राइट टू लेफ्ट काम करेगा। तो यही होती है हमारी क्या, एसोसिएटिविटी। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा हम आपको बता रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, मतलब इस साइड से, मतलब किस साइड से, इस साइड से इस साइड की तरफ जाएगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारी
10 है, 10 की वैल्यू किस में जाएगी, सी में जाएगा। और सी में जब 10 हो जाएगा तो यहाँ पे अब सी हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब 10 की वैल्यू किस में जाएगी, बी में, तो यहाँ पे बी हट जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 की वैल्यू ए में, तो ऑलरेडी अब ए में कितनी वैल्यू हो जाएगी, ऑलरेडी ए में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 हो जाएगा। ए में कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू हमने प्रिंट किया, तो सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगा। अब टर्नरी ऑपरेटर, हमने आपको कल टर्नरी ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा बताया था। आई होप अभी टर्नरी ऑपरेटर हमने नहीं बताया ना। तो ठीक है, हम इसको अगले वीडियो में हम इसको टर्नरी ऑपरेटर जब बताएंगे तो फिर से हम आपको ऐसे एसोसिविटी बताएंगे कि हमारा लेफ्ट टू राइट कैसे काम करता है, राइट टू लेफ्ट कैसे काम करता है। प्लीज आप इसको गूगल पे सर्च करके भी देखिएगा, चैट जीटीपी पे भी सर्च करके देखिएगा। नहीं समझ में आ रहा प्लीज आप हमको कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है। आइए हम और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो एसोसिविटी है वो हमारा लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है, मतलब इस साइड से इस साइड तक जाएगा। तो आइए हम देखकर, यहाँ पे 10 है, 10 के बाद हमारा -4 है, -1 है, तब क्या होगा, पहले कौन सा, पहले इधर अगर हम इस साइड से सॉल्व करते हैं, 4 -4 और 1, यानी कि यहाँ पे 4 और 1 तो 3 आएगा। 3 के बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 10 में से तो 7 आ जाए, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका आउटपुट 5 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा ये लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ पे पहले 10 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, फिर 5 सॉरी 6 बचेगा, उसके बाद 6 में से 1 जाएगा, 5, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनकी भी एसोसिएटिविटी कितनी होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। यहाँ पे देखिए, पहले हमारा कौन सा सॉल्व होगा, पहले हमारा ये सॉल्व होगा, उसके बाद हमारा ये सॉल्व होगा। ये नहीं कि हमारा पहले इधर सॉल्व होगा, ऐसा नहीं होगा, हमारा लेफ्ट टू राइट होगा। आई होप आपको एसोसिएटिविटी समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, हम जितने भी ऑपरेटर हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर हैं और जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनकी प्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन, किसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी प्योरिटी कम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि हम कीबोर्ड से कैसे वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, हम कीबोर्ड से कैसे वैल्यू लेते हैं, अर्थात स्कैनर क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं आपको समझ में ना आता हो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।